अच्छा होता अगर तू भी सोया रहता। स्वामी सेवानंद जी के दो शिष्य थे, रामानंद और चेतनानंद। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर जप ध्यान, संध्या, शास्त्राध्ययन करना उनका नित्य नियम था। उनकी तत्परता देख स्वामी जी दोनों शिष्यों से संतुष्ट रहते थे। एक दिन रामानंद देर तक सोया रहा। चेतनानंद ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपना नित्य नियम पूरा करके सेवा में लग गया। दूसरे दिन भी रामानंद ब्राह्म मुहूर्त के समय सोता हुआ मिला। इस प्रकार लगातार 3 से 4 दिन बीत गए। आखिर चेतनानंद गुरुजी के पास पहुंचा और शिकायत करते हुए बोला, गुरुदेव, रामानंद आजकल प्रातः ईश्वरोपासना करता ही नहीं है, वह तो सोया ही रहता है। गुरुजी बोले, अच्छा होता अगर तू भी सोया ही रहता। चेतनानंद स्वामी जी की यह बात सुनकर सकपका गया। वह तो सोच रहा था कि गुरुजी उससे प्रसन्न होंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन यह क्या, गुरुजी तो नाराज हो गए। उसने साहस करते हुए फिर से कहा, गुरुदेव, मैं अपने बारे में नहीं, रामानंद के बारे में बात कर रहा हूं। वह देर तक सोता रहता है, उसके बारे में क्या करना चाहिए? गुरुजी, मैं रामानंद के बारे में चिंतित नहीं हूं, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूं। मैं कहता हूं कि तुम भी यदि सोए रहो तो अच्छा ही होता। ऐसा क्यों गुरुजी? मेरे सोने से किसको लाभ होगा? तुमको ही लाभ होगा। तुम परनिंदा और रागद्वेष से बचे रहोगे। तब चेतनानंद ने तुरंत अपनी सफाई में कहा, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं गुरुजी। रामानंद सचमुच में 4 दिन से देर तक सोता रहता है। मुझे उसके प्रति द्वेष नहीं है, तभी तो मैं उसकी गलती गुरुजी को बता रहा हूं जिससे वह सुधर जाए। बेटा, क्या तुमने 4 दिनों में यह जानने की कोशिश की कि रामानंद क्यों देर तक सोता रहता है? क्या तुमको पता है कि उसे बुखार है? वह सोया रहता है, ईश्वरोपासना नहीं कर पाता, लेकिन किसी की निंदा भी तो नहीं करता। परनिंदा, परदोष दर्शन से तो वह बचा हुआ है। तुम तो परनिंदा के भागी बन रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य था कि पहले उससे देर तक सोने का कारण पूछते। यदि वह गलत रास्ते जा रहा है तो उसे समझाते। अगर वह फिर भी नहीं मानता तब यह बात उसके सामने मुझसे बोलनी चाहिए थी। तुमने तो ऐसा किया नहीं। चेतानंद ने गुरुजी की कल्याणकारी बात को सकारात्मक भाव से लिया। उसे अपने मन में छिपी खुद को अच्छा दिखाने की वासना और गुरु भाई के प्रति द्वेष की सूक्ष्म भावना दिखने लगी। उसने गुरुदेव से हृदयपूर्वक क्षमा मांगी और रामानंद के सामने भी अपना हृदय निष्कपटता पूर्वक खोलकर रख दिया। इससे दोनों गुरु भाइयों में पहले से भी ज्यादा स्नेह बढ़ गया और उनके आपसी स्नेह और समझदारी की वजह से उन्हें गुरुदेव की प्रसन्नता भी प्राप्त हुई। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति बदलते हैं, फिर भी जो अब्दल है उस आत्मा में मैं पने की मधुरता जगी। जीवन मुक्त महापुरुष की कृपा से शिष्य भी परम वैभव परमात्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गए। धन्य है ऐसे सत्शिष्य जो सद्गुरुओं की अनुभूति को अपनी अनुभूति बना लेते हैं। सीख हमें भी किसी की शिकायत बिना हकीकत जाने नहीं करनी चाहिए और पहले स्वयं समझाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं माने तब बड़ों को उसके सामने बताना चाहिए। यदि गलती से किसी निंदा हो जाए तो चेतनानंद की तरह उससे क्षमा मांगकर अपना हृदय स्वच्छ कर लेना चाहिए।